हम लोग इस वीडियो में बीयर-लैम्बर्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इसकी डेफिनेशन, इसकी इक्वेशन और इसके एप्लीकेशन को जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको इसके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Ladies and gentlemen, please welcome. तो चलिए फिर हम लोग सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन, और डेफिनेशन को सबसे आसान तरीका है समझने का एक इक्वेशन के थ्रू, जो कि है A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CL। ठीक है, यहाँ A जो है वो एब्जॉर्बेंस है और C जो है वो कंसंट्रेशन है और जो L है वो पाथ लेंथ है ऑफ द सैंपल। ठीक है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इस पे डेफिनेशन लिख देंगे, जो कि हम लोग का रहेगा बीयर-लैम्बर्ट लॉ स्टेट्स दैट। तो बीयर-लैम्बर्ट लॉ स्टेट करता है कि डेट द एब्जॉर्बेंस मतलब क्या, जो A है, ठीक है, डेट द एब्जॉर्बेंस A किस चीज़ का, लाइट का, ऑफ लाइट, और क्या किसके थ्रू, बाय आ सब्सटेंस जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके कंसंट्रेशन के। तो लिखेंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन, और C के साथ L भी है, कंसंट्रेशन मतलब C, और हम लोग का जो इक्वेशन है A इज डायरेक्टली CL, तो L जो है वो क्या है, एंड द पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल। ठीक है, एंड द पाथ लेंथ, तो जो पाथ लेंथ जो है हम लोग का L हो जाएगा। ठीक है, पाथ लेंथ L ऑफ द सैंपल। तो हम लोग जो ये है, हम लोग जो डेफिनेशन है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है बीयर-लैम्बर्ट लॉ की। अब हम लोग जो है इसका जो इक्वेशन है, अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो अब हेडिंग डालेंगे हम लोग इक्वेशन। तो इक्वेशन जो है वो बहुत ही सिंपल है, तो हम लोग पहले हेडिंग डाल लेते हैं। तो ये इक्वेशन की हेडिंग हो गई, तो इसमें जो है A इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन CL हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको हटा देंगे, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे जो कांस्टेंट है एप्सिलॉन उसको लगा दिया है। तो इसी को हम लोग लिख लेंगे, इस किस का क्या मतलब है। तो वेयर A इज़ इक्वल टू एब्सॉर्बेंस हो जाएगा, जिसके कोई यूनिट होती नहीं है। ठीक है, और हम लोग का जो एप्सिलॉन होगा उसको हम लोग कहेंगे मोलर एब्सॉर्प्टिविटी। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा हम उसको लिख लेंगे ब्रैकेट में, वो है L मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, एंड देन हम लोग का आ जाएगा C, जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम लोग इसको लिख लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और हम लोग इसकी भी यूनिट लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में, जो कि रहेगी हम लोग का मोल पर लीटर। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं, जगह थोड़ी कम है, नीचे L लिख देंगे, मोल पर लीटर। ठीक है, अब हम लोग जो है, अब जो L जो था हम लोग का, ठीक है, L क्या था, पाथ लेंथ था हम लोग का, किस चीज़ का, सैंपल का। तो हम लिख लेंगे पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल, जो कि हम लोग का रहेगा इसमें सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये हम लोग का बीयर-लैम्बर्ट लॉ का डेफिनेशन और इक्वेशन हो गया। अब हम लोग जो है इसकी एप्लीकेशन जो है, अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट, और उसको हम लोग समझेंगे भी। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस। जो हेडिंग डालिए इसमें आप लोग एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन हम लोग का जो पहला होगा वो रहेगा हम लोग को डिटरमाइनिंग कंसंट्रेशन। तो हम लोग जो है कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग लैम्बर्ट-बीयर लॉ का इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग ये भी इसमें लिखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये पॉइंट लिख लिए डिटरमाइनिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये जो है पहले तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी टू फाइंड करने के लिए अननोन कंसंट्रेशन। ठीक है, टू फाइंड अननोन कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे अननोन कंसंट्रेशन, और इसको किसको थ्रू करते हैं, यूजिंग कैलिब्रेशन कर्व्स। ठीक है, यूजिंग कैलिब्रेशन कर्व्स।
ये हम लोग का पहला पॉइंट जो है वो हो गया। अब हम लोग सेकंड पॉइंट लिखेंगे जो कि है प्योरिटी एनालिसिस। तो इसमें जो प्योरिटी है हम लोग उसको एनालाइज करते हैं थ्रू बीएल-लैम्बर्ट लॉ, और ब्रैकेट में छोटा सा लिख लेंगे हम लोग इन फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, दवाइयाँ कुछ कंपनी होती है, लैब वगैरह होती है वहाँ पे। ठीक है, हम लोग इसकी प्योरिटी को चेक करते हैं। एंड देन हम लोग थर्ड पॉइंट रहेगा वो रहेगा हम लोग का क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, कि जो क्वांटिटी है उसको भी हम लोग बीएल-लैम्बर्ट लॉ के थ्रू एनालिसिस करते हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? यूज्ड इन बायोकेमिकल एसे। ठीक है, यूज्ड इन बायोकेमिकल एसेज। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिख लेंगे जिससे समझ में आ जाएगा बायोकेमिकल एसेज क्या है। तो एग्जाम्पल जैसे कि प्रोटीन और डीएनए कंसंट्रेशन होता है, प्रोटीन एंड डीएनए जो कंसंट्रेशन होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए काम आता है। ठीक है, एंड देन हम लोग का फोर्थ पॉइंट जो कि हम लोग का रहेगा लास्ट पॉइंट रहेगा, जो कि रहेगा हम लोग का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस इन इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है लैम्बर्ट लॉ की, बीएल-लैम्बर्ट लॉ की इंडस्ट्रीज़ में। तो हम लोग इसमें हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कि ये यूज़ होता है कलरीमेट्रिक एनालिसिस। कलर से समझ में आ रहा है ना, कलोरीमेट्रिक एनालिसिस, यूज्ड इन कलोरीमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस ऑफ डाइज, फूड एंड बेवरेजेस। ठीक है, तीन लिखेंगे, एक हो गया डाइज, ठीक है, और फूड, और तीसरा हो जाएगा बेवरेजेस। ठीक है, इन तीनों चीज़ का क्लाइमेटिक एनालिसिस करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल ऐसे इन इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इन इंडस्ट्री एप्लीकेशन में ये वाला पॉइंट जो है हम लोग का हो गया। तो ये हम लोग का बीएल-लैम्बर्ट लॉ का जो है डिफिनेशन, इक्वेशन, एप्लीकेशन जो है तीनों चीज़ हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम पढ़ेंगे, जिसके लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।